स्वागत है अपने तमाम दर्शकों को। हम झारखंड की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोक आस्था महापर्व छठ का तीसरा दिन है और अब से थोड़ी देर के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं बेहद ही मनोरम दृश्य तस्वीरें झारखंड के अलग अलग छठ घाटों की। अब सीधा रुख करते हैं बाबा नगरी देवघर। हमारे साथ सहयोगी उपेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आप इस वक्त किस छठ घाट में मौजूद है और वहां की तस्वीरें हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से आप साझा करें, दिखाएं। उपेंद्र, हमें सुन पा रहे हैं आप उपेंद्र? देवघर शिव गंगा से हमारे सहयोगी लाइव उपेंद्र जुड़े हुए हैं, जो तस्वीरें दिखाएंगे छठ घाट की। हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, थोड़ी देर के बाद अपने सहयोगी उपेंद्र का रुख करेंगे और बाबा नगरी देवघर के छठ घाट की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर से बड़ा तालाब की तस्वीरें अपने सहयोगी सत्यव्रत से हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल जिसान, सबसे पहले आपको जो यह मनोरम दृश्य दिख रहा है जी, इस मनोरम कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को सबसे पहले धन्यवाद। उसके बाद जो सुरक्षा के लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, जो नगर निगम की टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो अभी भी बड़ा तालाब के इस घाट के पास मौजूद है ताकि लोग वैक्सीन ले सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके। इस उद्देश्य के साथ वैसे स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी जो कि अपने घर परिवार से दूर इस बड़े महापर्व में भी लोगों की सुरक्षा में लगे हैं, सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना होगा। और उसके बाद उन आयोजक समिति के सदस्यों का जो पिछले कई दिनों से घाट की सफाई हो या फिर सड़कों की सफाई हो, लगातार इस काम में लगे हुए थे, उन आयोजक समिति को धन्यवाद। क्योंकि आज जो यह मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है जिसान, आप समझिए कि छठ महापर्व क्यों कहा जाता है। पूरे साल परिवार का सदस्य देश के किसी कोना में हो, विदेश के किसी कोना में हो, लेकिन जैसे ही छठ महापर्व की शुरुआत होती है, परिवार का सदस्य बिल्कुल कई किलोमीटर दूर यात्रा कर कर अपने गांव पहुंचता है ताकि भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा सके, मां छठी मैया की उपासना की जा सके। और कहा जाता है कि छठी मैया से जो खुले मन से, साफ दिल से जो मांगता है, छठी मैया कभी भी अपने वैसे भक्तों को निराश नहीं करती। किसान, आप देखिए कि रांची के बड़ा तालाब का यह दृश्य, जहां महिलाएं तालाब में उतरकर हाथ जोड़कर भगवान से यह विनती कर रही हैं कि हे भगवान भास्कर, हे दीनानाथ, कोरोना नामक इस महामारी को जल्द खत्म करो। क्योंकि पिछले 2 साल से लोगों ने जिस उत्साह और जिस उल्लास के साथ त्योहार मनाने चाहिए वो शायद नहीं मना पाए। बिल्कुल, और इस बार भगवान भास्कर से यही आपने कहा कि जल्द से जल्द तमाम जो परेशानियां हैं और कोरोना रूपी जो परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर हो, छठ व्रती यही कामना भगवान भास्कर से करती हुई धुरवा डैम का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज इस समय जुड़े हुए हैं। शहनवाज, तस्वीरें दिखाइए। और अब चूंकि एकदम से वक्त करीब आ गया है और लगभग श्रद्धालु जो छठ व्रती है वो इस समय वहां पर छठ घाट में धुरवा डैम में मौजूद है, तो कितनी भीड़ देखी जा रही है, वहां की व्यवस्थाओं का क्या हाल है, तमाम चीजें बताइए। देखिए, जो दृश्य है यहाँ पर बिल्कुल अभी पराकाष्ठा पर है। तमाम लोगों की जो भावनाएं हैं, आस्था है, लोगों ने अपने अपने जो व्रत रखे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी फैमिली मौजूद है यहाँ पर। पानी में घंटे भर से लोग उतरे हुए हैं। ठंड का समय है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, छठ घाटों में पानी भी ज़्यादा है, सुरक्षा कर्मी भी, एसडीआरएफ के लोग भी, सभा तमाम लोग तैनात हैं। परिवार का पूरा जी तो रांची धुरवा डैम से हमारे सहयोगी शहनवाज तस्वीरें दिखा रहे हैं। और चूंकि एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि ठंड का वक्त है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और निश्चित तौर पर पानी में डूबकर भगवान भास्कर की उपासना करना, भीग कर बड़ी बात होती है। पूरा परिवार का सहयोग रहता है, समाज का सहयोग रहता है और तभी जाकर ये छठ महापर्व संपन्न हो पाता है।
रांची के धुर्वा डैम से शहनवाज हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उपेंद्र का रुख करना चाहेंगे जो हमारे साथ बाबा नगरी देवघर से लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, एक बार फिर से वहां की तस्वीरें हम देखना चाहेंगे और आप देवघर के किस छठ घाट पर इस समय मौजूद है वो भी बताइए और वहां की व्यवस्थाएं क्या है वो भी बताइए। और चूंकि अब वक्त नजदीक आ गया है और तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं कि कमोबेश लगभग जो छठ व्रती है, श्रद्धालु है, वो छठ घाटों में पहुंच चुके हैं। क्या हाल है इस समय जहां आप है बाबा नगरी देवघर के छठ घाट का? उपेंद्र जी, मैं बता दूं कि इस समय मैं देवघर जिले के अजय नदी के नवाडी घाट पर मौजूद हूं और आप देख सकेंगे, मैं मनोज कैमरामैन से बताऊंगा कि दर्शकों को दिखाएं, न्यूज 11 भारत के दर्शकों को, कि कितना काफी भीड़ है। लोग अभी भी डाला लेकर पहुंच रहे हैं और यहाँ का नजारा जो है गजब का नजारा है। लोगों में काफी उत्साह है और लोग छठ के प्रति काफी आस्था है। और ये 36 घंटे की चलने वाली ये पर्व, जिसमें न कि किसी पंडित की जरूरत पड़ती है न किसी की, अपने आस्था से लोग भगवान भास्कर का आराधना करते हैं और कल तक यह चलेगी। और अभी मनोज कैमरामैन को बताऊंगी, कहीं कहीं अभी दूध का जो डाला में लोग अर्पण करते हैं वो भी कहीं कहीं चल रहा है। मनोज को कहेंगे कि दिखाए उधर जी। और साथ ही साथ काफी लोगों में उत्साह दिख रहा है। जी बिल्कुल, उत्साह काफी है लोगों में, देवघर वासियों में काफी उत्साह है। और शिव गंगा घाट से तस्वीरें जो उपेंद्र दिखा पा रहे हैं, बेहद ही मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। और लोक आस्था के महापर्व छठ की जो गीतें हैं वो भी इस समय में वातावरण में मंत्र मुग्ध करते हुए लोगों को, दर्शकों को हम इस समय जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बाबा नगरी देवघर के शिव गंगा घाट की ये तस्वीरें झारखंड के अलग अलग हिस्सों से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों में पहला अर्घ्य देने का वक्त अलग अलग है। हल्की ठंड भी है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और छठ घाटों में पानी में उतरकर श्रद्धालु छठ व्रती भगवान भास्कर से कामना करते हुए और अब अर्घ देने का वक्त चूंकि करीब आ रहा है, तस्वीरें छठ की छटा बिखेरती हुई और ये बताती हुई कि किस तरह से छठ महापर्व अपने पूरे शबाब पर है। और ये तस्वीरें हम हमेशा देखना चाहेंगे। इस बार कोरोना से राहत मिली थोड़ी, सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, छठ घाटों में जाके आप छठ मना सकते हैं। तो उसके बाद की जो तस्वीरें निकली, पूरा भक्तिमय होता हुआ झारखंड। जनप्रतिनिधि छठ घाटों में पहुंच रहे हैं। आपको हमने दिखाया जमशेदपुर की तस्वीर, जहां पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अर्घ्य देने के लिए मौजूद थे वहां पर। उसके बाद रांची बड़ा तालाब की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सांसद संजय सेठ। एक बार फिर से रुक करते हैं रांची के धुर्वा डैम की। हमारे साथ सहयोगी शहनवाज लाइव तस्वीरें दिखा रहे। शहनवाज, हम चर्चा कर रहे थे कि क्योंकि वहां पर गोताखोरों को भी लगाया गया है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं छठ आयोजन समितियों की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, एक निश्चित दूरी आपको मेंटेन करना है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां की तस्वीरें दर्शकों से साझा कीजिए। शहनवाज जी, मेरे ठीक पीछे ही एनडीआरएफ की बोट लगी हुई है, वो गश्त करती रहती है, हर वक्त निगरानी करती रहती है। और अब तक धुर्वा डैम में अभी तक किसी तरह का कोई इंसिडेंट हालांकि नहीं हुआ है, जबकि ये बहुत बड़ा तालाब है और जलाशय है जिसमें बहुत लंबाई चौड़ाई है इसकी और पानी भी काफी गहराई है। लेकिन लोग आराम से यहाँ पर उतरे हुए हैं, चूंकि ये मिट्टी का घाट है और यहाँ पर दूर दूर तक थोड़ा सा स्पेस ऐसा है कि आदमी खड़ा रह सकता है। बहरहाल बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत आराम के साथ लोगों ने छठ किया है
और अभी तक किसी तरह की किसी दुर्घटना का समाचार यहाँ से भी नहीं मिला है। और बहुत बड़ा एरिया है इसका, इसमें बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन सबको जगह मिल गई है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो जगह की कमी का कोई शिकायत करता हुआ मिले। बहुत आराम से यहाँ लोग आए और लोगों ने सपरिवार छठ किया है। आप तस्वीरें देखिए, हम लोग तो दिखते ही रहते हैं, बहरहाल दूर दराज में देखिए और लोग अभी भी खड़े हैं। अर्घ जिसको समय जैसे मिला है उसने दे दिया है। अब बिल्कुल फाइनल कंप्लीशन का टाइम है। अब सब चीजें समेटनी है, उसी तरह से सब कुछ जैसे लेके घाट पे आए थे वैसे ही फिर वापस घर का सफर तय करना है। और कल सुबह जब उदयमान सूरज को अर्घ दे देंगे तब जाकर के व्रत पूरा होगा। इतना कठिन निर्जला व्रत जिन्होंने रखा है वही जानता होगा कि किसको उस पर क्या बीत रही होगी। बहरहाल परिवार की सुख खुशहाली के लिए, अपनी मन की मुराद पाने के लिए, एक परंपरा का निर्वहन करने के लिए लोग छठ करते हैं और परिवार जुटते हैं इसमें। कुछ ऐसी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को कांके डैम की दिखाते हैं। शहनवाज, आप हमारे साथ बने रहेंगे। राजेश जी हमारे साथ कांके डैम से बने हुए हैं। राजेश जी, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। शहनवाज, राजेश जी, अब आप कांके डैम की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब वक्त हो रहा है अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने का। तो जो व्यवस्थाएं हैं कांके डैम की वो भी काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं और लगभग जो दृश्य आपके पीछे देखने को मिल रहा है, मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु पूरी तरह से पहुंच चुके हैं कांके डैम। वहां का हाल जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कांके डैम में भीड़ अच्छी हो गई है। धीरे धीरे यहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे और अर्घ देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा वो दिखाएं कि किस प्रकार से व्रती जो है भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं और उनके जो परिजन हैं, श्रद्धालु हैं, साथ में आए हुए लोग हैं, सूप दौरा में अर्घ दे रहे हैं। तो ये एक अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है, क्योंकि अब थोड़ा ही वक्त बचा है। आप जिशान जाने की साल में ऐसे 2 ही दिन होते हैं जहाँ जब डूबते हुए यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एक चैत मास में चैती छठ जिसे बहुत कम लोग करते हैं, और एक यह कार्तिक छठ जो होता है इसमें ये नहीं तो ऐसे कभी भी किसी डूबते हुए सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। तो ये खास लम्हा होता है और छठ व्रतियों के लिए अब इसी समय से यह कामना शुरू हो जाती है कि जल्द से जल्द उनका जो यह अनुष्ठान है, 4 दिवसीय अनुष्ठान, वो पूरा हो और कल सुबह का जो उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ यह अनुष्ठान पूरा होगा। तो आप ये भी माने कि इस छठ पर्व की जो परंपरा रही है, सदियों पुरानी परंपरा रही है, आज नहीं, ये द्वापर युग से हमारे जो महाकाव्य हैं उनमें इसका उल्लेख है। द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था। तो आज भले थोड़ा बहुत परिवर्तन आया हो, लेकिन छठ की महिमा वैसी है और जो करने वाले हैं यानी छठ व्रती हैं उन्हें उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना होता है जो प्रावधान है। इसमें कोई नया प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखें कि कांके डैम जो एक सुव्यवस्थित डैम है, यहाँ पर रेड टेप लगा दिए गए हैं कि इसके बाहर नहीं जाना है। सुरक्षा के मद्देनजर ये एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है और जिला पुलिस के बल भी तैनात हैं। ये देखिए कि अलग अलग हिस्सों से हम कैमरे के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए अर्घ, कुछ लोगों का अर्घ पूरा भी हो गया है। ये देखिए ये लोग जा भी रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसा नहीं कि अस्ताचलगामी सूर्य को एकदम जब सूर्य डूब जाए तभी देना चाहिए। ये एक लम्हा होता है कि आप 10-15 मिनट पहले से भी अर्घ देना शुरू करते हैं, क्योंकि भीड़ से थोड़ा बचना भी है और सरकार का निर्देश भी है कि थोड़ा संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वैसे ये बहुत फॉलो नहीं हो पा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, यहाँ तक कि मास्क भी नहीं अधिकांश लोग लगाए हैं। वैसे अब छठी मैया की ये कृपा रही तो सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। हर व्रती और जो भी है, हम एक व्रती हैं। आपका अर्घ हो गया? अच्छा, क्या छठी मैया से आप मांगती हैं? हम मानते हैं कि सब परिवार अच्छा से रहे, समाज अच्छा रहे। ये जो कोरोना अभी है इसके बारे में हाँ, जल्दी खत्म हो,
बहुत दिक्कत है। अब आप लोगों को क्या इंतजार करना होगा? अब उगते हुए सूरज को अर्घ देने का इंतजार होगा। हाँ, अब उगते हुए सुबह रात भर का समय कैसे कटता है? कहाँ से दिक्कत से कटता है, दिक्कत होता है कटने में बहुत। तो गीत जो रात अभी से आप घर जाएंगे कल सुबह तक में क्या क्या होता है? एक व्रती के रूप में आप क्या करते हैं? हम जाते हैं यहाँ से कोसी भरते हैं, कोसी भरते हैं, सब कोई आता है, गीत माहौल होता है, ओकरा पर से फिर आदमी सो जाता है, सो के सुबह उठ भोर में नहा बिल्कुल। तो भगवान भास्कर को पहला सुबह दिया जा रहा है। राजेश, अब धुरवा चलते हैं, धुरवा डैम की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज बने हुए हैं और शहनवाज, पहला अर्घ दिया जा रहा है, भगवान भास्कर को तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ, सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है, सूरज की रोशनी कम होती जा रही है, मध्यम होती जा रही है, लोग अब अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो मंत्र पढ़ करके उसको रख रहे हैं। अर्घ दिया जा रहा है, जो जिसको जिसको इच्छा है अर्घ उतर करके दे रहा है पानी में। और जो कुछ लोग अब निकल भी रहे हैं पानी से, जिनका काम पूरी प्रतिष्ठा हो गई, पूजा का पूरी विधि विधान कंप्लीट हो गया, वो सूप दौरे उन्होंने एक एक कर करके ले लिए हैं, हाथों में अर्घ दे दिया है। उसके बाद फिर वापसी का भी दौर शुरू हो गया है। चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, बहुत सलीके से लोग आए हैं चेंजिंग रूम में, महिलाएं चेंज भी कर रही हैं और अपने अपने घर जाएंगी क्योंकि ठंड का समय है। बिल्कुल। दूर में अगर दृश्य दिखा पा रहा हूं तो देखिए, अर्घ ले देते हुए दिखाई दे रही होंगी आपको महिलाएं, जी। पुरुष, बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने परिवारों के साथ दिए भी जल रहे हैं घाटों पर। वो बहुत ही मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। रोशनी की गई है मैनेजमेंट की तरफ से, समाज की तरफ से, वो धीरे धीरे लाइटिंग भी अब कंप्लीट होने लगी है। रोशनी से थोड़ा जगमगाने से लगा है पूरा का पूरा घाट, और काफी दूर तक अब दृश्य क्लियर हो गया है। सुरक्षा कर्मी भी बहुत अलर्ट मोड में है जी। और देखिए, अभी एक यहीं पर एक मेरे नजदीक में एक अर्घ कंप्लीट हुआ है। अब दौरे अपनी जगह पे वापस रखे जा रहे हैं जी। पूजा का भी दौर चल रहा है, बहुत ही कठिन होगा जी। और बड़ा इतना तालाब से कठिन व्रत सहयोगी सत्यव्रत जुड़े हुए हैं आज करके। जी शहनवाज, आपके पास फिर से हम आएंगे, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं। बड़ा तालाब सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, पहला अर्घ दिया जा रहा है, बड़ा तालाब की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल जिसान, सबसे पहले आप भगवान भास्कर का जो है वो दर्शन कीजिए आप स्टूडियो में बैठ के, और हमारे वैसे सभी दर्शक जो अपने घरों पर न्यूज 11 के माध्यम से जो महा कवरेज छठ व्रत का है वो देख रहे हैं, वो सबसे पहले भगवान भास्कर को देखें। उन्हीं भगवान भास्कर को जिनकी आराधना करने के लिए आज देश भर के जो लोग हैं वो अपने घर के बाहर विभिन्न तालाबों पर पहुंचे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। रांची के बड़ा तालाब का यह नजारा देखिए कि अब जो अर्घ देने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जिसान, आप देखिए कि जो छठ व्रतियां हैं वो अपने हाथों में फल का प्रसाद का सूप लिए भगवान भास्कर को अर्पित कर रही हैं, और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो जल और दूध से जो है वो अर्घ दे रहे हैं, यानी कि अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो गया। छठ व्रतियों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ, भगवान भास्कर का दर्शन किया, अपनी मनोकामनाएं जो है वो भगवान भास्कर से मांगी और अर्घ का सिलसिला शुरू हो गया। आप देखिए कि किस तरह से लोगों का जो जन सैलाब है वो रांची के बड़ा तालाब में उतरा है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, हर किसी के चेहरे पर जो है वो खुशियां हैं, भगवान से आराधना कर रहा है, माँ छठी मैया से मिन्नतें मांग रहा है कि माँ उनका घर परिवार अपने दर्शकों को हम बता दें, सत्यव्रत आपको भी बता दें कि एक और तस्वीर हम साथ साथ दिखा रहे हैं, जो ड्रोन की नजर से मनोरम तस्वीरें कांके डैम की अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और वाकई ये अद्भुत नजारा कांके डैम का ड्रोन के कैमरे से जो तस्वीरें इस समय हम कैप्चर कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, बेहद ही मनोरम तस्वीरें देखने को मिल रही है ड्रोन की नजर से। जी सत्यव्रत, बोलिए। तस्वीरें अपने दर्शकों को जो हम दिखा रहे हैं वो बेहद ही मनोरम दृश्य है ड्रोन के कैमरे से।
जब आप देखेंगे, ड्रोन की नजरों से देखेंगे इस छठ महापर्व के मौके पर छठ घाटों की क्या तस्वीरें हैं, वाकई आप कहेंगे कि छठ की छटा बिखेरती ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। एक बार फिर शुरू करेंगे अपने सहयोगी राजेश का, हमारे साथ कांके डैम से जुड़े हुए हैं। राजेश, तस्वीरें हमने देखी, भगवान भास्कर को तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई और ड्रोन के कैमरे से जो तस्वीरें, जो छठ की छटा बिखेरती हुई तस्वीरें, वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आप कांके डैम में हैं और वहां पर छठ व्रतियों की काफी भीड़ लगती है, श्रद्धालु काफी बड़ी मात्रा में वहां पर पहुंचते हैं। क्या नजारा इस समय देखने को मिल रहा, जानना चाहेंगे राजेश। नोटिफिकेशन नहीं आता है। जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है और एक्सक्लूसिव आप न्यूज़ 11 भारत पर इसे देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार आकर्षक तस्वीरें जो अपने आप में बताने के लिए काफी कि देखिए इस पर्व को लेकर कैसी आस्था है लोगों में। बिल्कुल ये कुंभ की तरह का नजारा नजर आ रहा है, एकदम ऊपर से एरियल शॉट जो लिया गया ड्रोन से अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है, दिखाता है कि लोगों की आस्था कितनी है इस पर्व में, लोगों का विश्वास कितना है इस पर्व में और लोग किस कदर प्रकृति को के बीच जाकर प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। और डूबते सूर्य की यह दिखाता है कि डूबते सूर्य की पूजा करने का मतलब है कि ऊर्जा के ऐसा स्रोत जो कि कभी ना कभी आपके लिए काम कर चुका हो, जो आपकी ऊर्जा का प्रतीक रह चुका हो, कभी ना कभी आपके जीवन को दैदीप्यमान कर चुका हो, तो यही मकसद है डूबते सूर्य की पूजा की। और अब आपको हम धनबाद भी ले चलते हैं, धनबाद जहां पर इस वक्त की तस्वीर, धनबाद की तस्वीर में आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये राजधानी रांची की, और अब अरुण बंडवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके साथ हम सीधा रुख करते उनसे जानते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके से वहां पर अर्घ का काम चल रहा है, अर्घ दिया जा रहा है अस्ताचलगामी सूर्य का। देखिए जिसान, अब बस अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ देने का काम सिलसिला जो है थमने वाला है, क्योंकि बस महज कुछ ही मिनट कह सकते हैं मिनटों में रह गया है जो अब अर्घ देने के, जो सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद अर्घ देने का काम बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब अधिकांश लोगों ने अर्घ देने के बाद अपनी डाला जो है, डाला को वो पैक करना शुरू कर दिया और वापसी के लिए निकलने के भी तैयार हैं। तो कुछ ऐसे ही छठवर्ती से बात भी करने की कोशिश करेंगे हम, जो क्या आज के बाद उनके साथ क्या किस तरह की सिलसिला है। आप सबों ने छठ व्रत कर रखा है, आप किया आपने, तो आज पहला अर्घ का काम कंप्लीट हो गया। जी हाँ, अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ आज देना था, वो कंप्लीट हो गया। आप भी बैठ जाइए। तो अब कल उदयमान सूर्य का देना है, तो किस तरह रात कटेगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये चल रहा है, करीब कह सकते हैं महापर्व जो है। अच्छा से कटेगी ना अच्छा से कटेगा, लेकिन घर अभी आप जाएंगे तो रात तो कटना है, अब उसमें कैसे काटेंगे, गीत गाया जाएगा या किस तरह, क्या आयोजन होगा, घर पे किस तरह आयोजन? गीत गाएंगे, बजाएंगे, अच्छा से पाठ करेंगे अपना। क्या कुछ मांगा है आपने छठ से, छठी मैया से, भगवान भास्कर से क्या कुछ मांगा है, क्या मन्नतें क्या थी? परिवार को सबसे बड़ी चीज है कि परिवार की सुख शांति के लिए ये पर्व का आयोजन किया गया है। आप भी छठ व्रती हैं? आप भी? जी, मैंने छठ व्रत किया और आपने देखा होगा कि मैंने सूर्यास्त, आप भी अर्घ दे रहे थे। आप एक चीज बताइए, चूंकि कोविड भी है तो मांगा आप लोगों ने जल्द से जल्द इस कोरोना का नाश हो?
जी, प्रयास तो यही है, देश का प्रयास है, समस्त जनता का प्रयास है। माँ छठी से सभी लोगों ने इस विषय पर भी जरूर प्रार्थना किया होगा और उम्मीद है कि माँ छठी इस रोग से इस देश को मुक्त करेंगी बहुत जल्द। और रही बात इस अनुष्ठान का, तो आपको पता है कि यह ग्लोबल पर्व है, पूरा विश्व इस पर्व को मना रहा है और आपको बहुत जानकर हर्ष होगा कि पिछले साल नहीं मना पाए लोग। हाँ, इस बार लेकिन सरकार ने छूट दी है। सरकार ने छूट दिया है, इसलिए इस पर्व को विस्तृत तरीके से इस बार मनाया जा रहा है। देखिए, ये जिसान, ये लोगों का जो आस्था के साथ जो जुड़ाव था वो बताता है कि पिछले साल चूंकि सरकार ने परमिशन दी नहीं थी, तो वैसी स्थिति में लोगों के लिए अपना इस आस्था के त्यौहार को मनाने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई थी। लेकिन इस बार जो है वो सरकार के छूट के बाद अब वो स्थिति नहीं है, लोग उत्साह के साथ घाटों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार भी बहुत कुछ गाइडलाइन सरकार ने जारी किया है जिसका अनुपालन नहीं किया गया, जो आस्था के कारण, आस्था के सैलाब के कारण। जी, मैं अपने सहयोगी से एक बार चाहूंगा जो पूरा इस पंपू तालाब जो है उसका एक बार नज़ारा फिर से कराए, पूरे अपने कैमरे के माध्यम से पूरा दिखाए। जो देखिए, अब धीरे धीरे घाट जो है वो खाली होने लगे। अब पहला अर्घ देने का काम जो है वो पूरा हो गया। अब लोग वापसी के लिए अपने घर की ओर चलने की तैयारी में है। बहुत अधिकांश लोग वापसी के लिए लौट भी गए हैं। अब कल सुबह का इंतजार है, जब उदयमान सूरज का, जो भगवान भास्कर का जो अर्घ देने का काम होगा वो कल सुबह। तो रात कटेगी अब, क्योंकि 36 घंटे का उपवास भी है छठवर्तियों को। इसकी भी बहुत उत्सुकता है, जो अब घर जाना है, आराम करके फिर से अपने पूजा अर्चना आराधना में जुटना है और कल सुबह उदयमान सूरज को अर्घ देना है। जी बिल्कुल। तो अब तक की तस्वीरें आपने सहयोगी जिशान के जरिए देखी और अब मैं पंकज पांडे आपको आगे की तमाम तस्वीरें और आंखों देखा हाल बताऊंगा और इसी कड़ी में तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे बारी बारी से। तो दरअसल अस्ताचलगामी सूर्य को आज नमन किया गया है, उनका पूजन किया गया है, जो बताता है कि देखिए प्रकृति जो है और जो सृजनकर्ता हमारे रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से धन्यवाद दें, ये कृतज्ञता को दिखाता है कि आपको कृतज्ञ होना है उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके जीवन में कभी न कभी ऊर्जा भरा हो। और उसी में डूबते सूर्य की पूजा करने की ये जो सीख हमें यही सिखाता है कि देखिए, आप इसी सूरज की वजह से कभी आपकी पूरा दिन आपका, जैसे कि सूरज डूबता है तो उससे पहले आपका पूरा दिन दैदीप्यमान रहता है, यानी कि ऊर्जा से लबरेज रहता है। तो उस डूबते सूर्य को आपको भूलना नहीं है और कभी ना कभी जो आपके जो भी लोग रहे हैं, जो भी हस्ती रही है, वो कभी ना कभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। यही सीख देता है ये सूरज। तो निश्चित तौर पर इसीलिए अस्ताचलगामी सूर्य को भी हम उसी तरीके से नमन करते जैसे उगते सूर्य की हम पूजा करते हैं, प्रकृति के साथ, प्रकृति के बीच और प्रकृति को धन्यवाद देने का ये त्योहार है। तो इसी कड़ी देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेलवे पंपू तालाब से, धनबाद से हटनिया तालाब रांची, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक छठ घाट है, और इसके अलावा बड़ा तालाब रांची, जो कि शहर का सबसे प्रमुख तालाब होता है, बड़ा तालाब, जिसे सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एकदम बीचों बीच शहर के बसा हुआ ये। और इन सब के बीच देखिए हम आपको कांके डैम की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो सजीव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो विहंगम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और देखिए, ऐसे नजारे को देखने के लिए हमको साल भर इंतजार करना पड़ता है, जब छठ घाट पर, जब जलाशय के किनारे हम एक साथ इकट्ठा मिलकर इस तरीके से सामूहिक तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को हम नमन करते हैं, उदीयमान सूर्य को हम नमन करते हैं, छठी मैया का आह्वान करते हैं। तो वो तस्वीरें देखिए हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो 4 दिनों के त्योहार का ये तीसरा दिन, जिस दिन हम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और देखिए, हमने खास आपके लिए, खास दर्शकों के लिए, जो लोग घाट पर नहीं पहुंच पाए हैं या फिर उनके लिए भी जो घाट पर पहुंचे लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि वो कितने बेहतरीन जगह पर किस तरीके से छठ में शामिल हो रहे हैं, तो उनको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। विशेष तौर पर ड्रोन के जरिए हमने इस बार इस पूरे छठ घाट को कवर करने का फैसला किया। तो देखिए, उस छठ घाट को हम ड्रोन के नजरों से आपको दिखा रहे हैं। कितना सुंदर नजारा, कितना विहंगम दृश्य है। और देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें, कितनी कलरफुल तस्वीरें, ये बताती कि कैसे हमारे जिंदगी के साथ ये दरअसल छठ महापर्व है, वो एक सीख देता है कि कृतज्ञता का भाव आप बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे सृजनकर्ता हो या प्रकृति, आप उनके प्रति कृतज्ञ रहें।
आपका कृतज्ञ भाव भी आपका बना रहना चाहिए। उदीयमान के साथ साथ जो अस्ताचलगामी सूर्य हैं, उनकी उपासना भी यही तो सीख देता है कि आप उनकी कृतज्ञता को भूले नहीं। दिन भर वो सूर्य जिन्होंने आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको जाज्वल्यमान किया, आपको दैदीप्यमान किया, आपको ऊर्जा दी, वो अब डूब तो रहे हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी में एक खुशहाली, एक ऊर्जा भरकर वो डूब रहे हैं। और इसलिए अस्ताचलगामी सूर्य को हम नमन करते हैं, पूजन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का दिन मेरा एकदम कल्याणकारी बिताया है, हमें ऊर्जायमान किया है। और अब इसी तरीके से जब उगता सूर्य होगा तो उनके साथ भी फिर वही चीजों की तमाम प्रक्रियाएं होंगी। उदीयमान सूर्य को फिर से हम नमन करेंगे, पूजन करेंगे उनकी, और उनका आभार प्रकट करेंगे कि आप अब हमारे जीवन में एक बार फिर से रोशनी भरिए, फिर से ऊर्जा भरिए। तमाम चीजें, ये प्रकृति को कहीं ना कहीं एक तरीके से धन्यवाद देने का एक तरीका हो सकता है, एक तरीका है भी, हो सकता है कि ये है तरीका। देखिए किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान भास्कर अब हैं वो डूब चुके हैं, क्योंकि लगभग 5 बजे का ही वक्त था। तो लगभग 5 बजे का वक्त था। 5 बजे से थोड़ा पहले 4:55, 4:57, 4:58, 4:59 अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त रहा, लेकिन 5 बजे के आसपास औसतन यही समय रहा। और ठीक उसी तरीके से जो सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत किरण के पास हम चलते हैं और उनसे जानते हैं कि फिलहाल तस्वीर क्या है। निश्चित तौर पर अभी अर्घ देने का वक्त तो खत्म हो चुका है, अर्घ दिया जा चुका है, पहला अर्घ दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी घाट पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और अब फिलहाल दौरे को और सूप को वापस से बांधा जा रहा है। तो सत्यव्रत किरण के पास एक बार हम चल रहे हैं फिर से और उनसे जानेंगे कि फिलहाल अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत लगातार जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो वहां पर फिलहाल क्या देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें सत्यव्रत किरण के जरिए हम तक पहुंच रही है। अगर उन तक आवाज पहुंच रही होगी तो उनसे हम जानेंगे कि अब क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ एक विधि विधान होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो छठ घाट पर छठवती करते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर छठ पर जो अर्घ दिया जाता है अस्ताचलगामी सूर्य को, उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कहा जाता है कि अगर मान्यता है, मन्नत है, तो वो छठ घाट को अगोते यानी कि छठ घाट पर इंतजार करते हैं सुबह का। ऐसी चीजें भी आती कई बार तस्वीरें। तो फिलहाल देखिए हम अब ये तस्वीरें खास तौर से आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ड्रोन से ये जंगम तस्वीरें आई और देखिए कितनी श्रद्धा भक्ति वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों ने माँ गंगा के नाम से दीप प्रज्वलित किया है। और अब हम आपको दिल्ली से लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी फरा इस वक्त जुड़ रही हैं। फरा, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या नजारा है? क्योंकि देखिए रांची और उसके आसपास यानी कि कह लें कि झारखंड में फिलहाल हर जगह पहला अर्घ दिया जा चुका है, क्योंकि 5 बजे के आसपास का औसतन समय था यहाँ पर, या तो 4:55 से शुरू हो गया था सूर्यास्त का जो समय था। दिल्ली की स्थिति क्या है, अभी कितना वक्त वहां पर है और क्या पहला अर्घ दिया जा चुका है, दिया जा रहा है? गीतों की आवाज सुनाई दे रही होगी और यहाँ पर
अर्घ भी दे दिया गया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। जो छठ पूजा है उसके लिए अर्घ दिया जा चुका है और आप गीत सुन पा रहे हैं। गीत भी सुना रहे थे, अब हम यहाँ बात भी करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने सालों से आप ये पर्व मना रही हैं और किस तरीके से अभी आपने पूजा की शुरुआत? एक्चुअली ये पर्व तो 100 साल से भी पहले से बन रहा है, लेकिन मैं जब से मेरा मतलब बर्थ से ही मैं ये देख रही हूँ त्योहार मनते हुए, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है क्योंकि मम्मी ने फास्ट रखा है, वरना मम्मी जनरली करती है बट पहली बार फास्ट रख के कर रही है। आप पहली बार फास्ट रख के कर रही हैं, तो किस टाइम पे आपने अर्घ दिया, कैसे आपने शुरुआत की? शुरुआत तो कल से हुई थी मम्मी के फास्ट की, और शाम में फिर गुड़ की खीर खा के मम्मी ने खरना स्टार्ट किया। अभी अर्घ दिया था 5:30 अराउंड अर्घ दिया है सूर्यास्त के टाइम में। अब मॉर्निंग में सूर्योदय के टाइम में सेकंड अर्घ पड़ेगा। तो पंकज, आप सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा की शुरुआत हो गई है, गीत आपको सुनाई दे रहे होंगे। जी पंकज। फरा, हम चाहेंगे कि जो छठवती वहां पर हैं उनसे आप पूछिए कि आखिर वो लोग प्रेरित कैसे होती हैं और इस छठ के जरिए आखिर उन्हें किस तरह की ऊर्जा मिलती है और क्या उसका महत्व होता है उनके जीवन में अगर वो छठ मनाती हैं तो। आपने किस तरीके की मन्नत मांगी है, उपचारण किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मन्नत के वजह से नहीं होता, वैसे तो जनरली कल्चर है जो आज मतलब पहले से चला आ रहा है, लेकिन उसमें भी कितने लोगों की अपनी विशेष होती है, मन्नत होती है कि कोई बेटे के लिए करता है, कोई पोते के लिए करता है, कोई किसी मतलब कोई भी जनरली कोई भी मन्नत होती है उसके लिए करते हैं। और पर ये हर घर में होता है, मतलब ये एक ट्रेडिशनल है जो हर घर में चलता आ रहा है पहले से ही। और मन्नत के हिसाब से अर्घ पड़ते हैं, अगर हाँ जितने मन्नत होती है उस हिसाब से अर्घ भी होते हैं। तो आपके यहाँ किस तरीके से अर्घ दिया गया वही जानना चाहते हैं। यहाँ मतलब हाथी का, नारियल का, उसके अलावा खजूर, ठकुआ और ये मालपुआ, ये सब बनाया हमारे लिए। तो घाट का दृश्य दिखाएंगे जरा, किस तरीके से बता रही हैं। एक बार मैं आपको फिर से नज़ारे की तरफ दिखाना चाहूंगी। तो आप देखिए कि दिल्ली में जी घाट के बारे में मैं आपको दिखा रही हूँ। दिल्ली में आपको पता है कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे लोगों ने पिछले 2 साल से जैसे अपने घरों में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे घाट को बनाया गया है, तैयार किया है। पूजा की सामग्री आपको दिख रही होगी। यहाँ पर जो लोग हैं वो अर्घ ले चुके हैं और आपको गीत लगातार सुनाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार किसी भी तरीके से जैसे 2 सालों से इस महापर्व की पूजा की जा रही है, तो दिल्ली में चाहे ना कह लीजिए कि बंदिशें उस महापर्व में कोई कसर नहीं छूटी है, तैयारियां पूरी हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्साह इस महापर्व का किस तरीके से देखने को मिल रहा है। गीत इतने मधुर हैं और जो आस्था है वो अलग ही सामने आ रही है। बिल्कुल फराम, चाहेंगे कि जो आप जानकारी दे रही है वो देती रहे, लेकिन साथ ही साथ कैमरामैन से कहिए कि वो वहां के नजारे को दिखाए, क्योंकि हमने ये वादा किया हुआ दर्शकों से कि हम हर एक तस्वीर दिखाएंगे, हर एक पहलू दिखाएंगे छठ का। जी कैमरामैन आपको नजारे को दिखा रहे हैं। जी हर एक पहलू की ही बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितनी सारी महिलाएं दिखेंगी, कुछ पूजा कर रही हैं यहाँ पर आपको सब दिखेंगे और कितनी खुशहाली का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं और जुड़ गई हैं जिनसे हम बात करेंगे, कब से इस महापर्व को मना रही हैं, अभी आपने पूजा की होगी उसके बारे में बताइए। यहाँ चाहेंगे अब हम आप सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची के बड़ा तालाब, जहां पर कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय इस वक्त अर्घ दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची का बड़ा तालाब। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय यहाँ पर इस वक्त अर्घ दे रहे हैं। तो देखिए ये शाम का अर्घ है और ये तस्वीर हम तक पहुंच रही है सत्यवत किरण के जरिए जो मौजूद है बड़ा तालाब के पास, और उनके जरिए तस्वीर हम तक पहुंची। ये सब तस्वीरें अपने आप में
एक यादगार की तरह होता है हर किसी के लिए जीवन में कि वो किसी विशेष साल के दिन उस छठ के दिन कहां होता है। और खासतौर से आजकल समय में जबकि हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं तो खुद ब खुद वो तस्वीरें सजी होती हैं और वो सोशल मीडिया हमें इंडिकेट करता है, बताता है, नोटिफिकेशन देता है कि देखिए पिछले साल आप इस वक्त पर यहां थे, छठ के मौके पर आप यहां थे, इस दिन यहां थे। तो ये वास्तव में आपकी जिंदगी के एक बहुत महत्वपूर्ण पल होते हैं जब आप तीज त्योहार पर त्योहारों में शामिल होते हैं। तो ये वास्तव में, और जब छठ जैसा लोक आस्था का महापर्व हो तो आप तो पूरी तरीके से सात्विक हो चुके होते हैं, आध्यात्मिक हो चुके होते हैं और आपकी पूरी कोशिश रहती है कि आप छठ मां के प्रति जो आपका आस्था है, जो आपका विश्वास है, जो आप प्रकृति को धन्यवाद देना चाहते हैं वो दे पाए। और देखिए खास बात यह है छठ से जुड़ी सबसे बड़ी कि इसमें सभी कोई अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से अपनी भूमिका तलाशता है कि वो छठ में आखिर क्या करे। जो छठव्रती वो व्रत करते हैं, जो छठव्रती के परिजन होते हैं वो तमाम तैयारियां करते हैं, उसके अलावा पास पड़ोस वाले साफ सफाई करते हैं, जो नगर परिषद के लोग होते हैं वो साफ सफाई में जुटे होते हैं। उसी तरीके से घाट की तैयारी करते हैं, जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था देखता है, चाक चौबंद राज्य सरकार होती है वो तमाम तरह के निर्देश जारी करती है। तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर, इसी दौरान जो राजनेता है वो भी खासतौर से अपने समर्थकों के बीच पहुंचते हैं और जनता के बीच जाकर इस त्योहार में उनका साथ निभाते हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी भूमिका तलाशते भी है और अपनी भूमिका निभाते भी है। तो ये और यही छठ को महापर्व बनाता है। ये जो आस्था है, जैसे कि हम बार बार कह रहे थे आपको कि दरअसल, चलिए एक बार फिर से हम फरा के पास चलते हैं। फरा, आप तस्वीरें दिखाइए फिर से एक बार और हम चाहेंगे कि जो आप बात कही थी वो आप बात करते रहे और महिलाओं से, और क्या कुछ खास तरीके से हम चाहेंगे कि तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम हर एक हिस्से का, न सिर्फ दिल्ली का बल्कि झारखंड के हर एक हिस्से से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया जो है उसको जलाया जा रहा है पंकज जी, देखिए यहाँ पे दिए को जलाया जा रहा है पंकज। और जैसे हाथी की पूजा की जाती है, हाथी को बहुत शुभ माना जाता है, तो देखिए उस पे भी दिए लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूजा की सामग्री है उसके आप देख सकते हैं वहाँ पर दिए लग रहे हैं। आप बात करते हैं, आपने अर्घ दे दिया है, पूजा सब दिए लगा रहे हैं, कब से ये करती आ रही है, कितनी मान्यता है इसके बारे में? बहुत मान्यता है। छठ माता तो दीनानाथ तो सबके लिए बहुत उबारी, जो चाहते हैं उनको सबके पूरा तो पर दिल से करना चाहिए। दिल के बात तो सब जानते हैं बड़ी आस्था से। और क्या हम लोग हिंदू धर्म में तो जानते हैं कितना अच्छी है इनको महात्म। हम तो जो मांगते हैं छठी मैया की पूरे दिल से अगर की जाए ये पूजा तो हर एक मनोकामना पूरी होती है। हर एक कामना पूरा होते हैं, उनको होते हैं, हमें खुद हुआ है। बोले छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी यहाँ हैं, तो ये आप कब से मनाती आ रही हैं इस पर्व को, और मनोकामना की जैसे बात हो रही थी, क्योंकि अपने आप में मैं दादा परदादा से मनाते आ रहे हैं, हम लोग भी मनाते हैं, जो मांगते हैं छठी मैया सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए हम लोग हर साल व्रत रखते हैं, 48 घंटे के व्रत रखते हैं और आशा करती हूँ कि सबको बनाए रखे छठी मैया। बस। तो आप पंकज सुन रहे हैं लगातार कि कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये पर्व बहुत खास है और छठी मैया से यही सबकी मनोकामना है कि जो भी जिस आस्था के साथ जो रखा है वो सब पूरा हो। तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि रौनक जो है वो अलग ही देखी जा रही है। यहाँ पर सब स्नान भी ले चुके हैं, अर्घ दिया जा चुका है, थालियाँ जो हैं वो सामने रखी हैं, पूजा हो रही है और यहाँ पर हर किसी के चेहरे पे वो आस्था, वो खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये महापर्व बहुत बड़ा है। और आपको बता दूं कि दिल्ली में जिस तरीके से तैयारियां नहीं थी, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी, कितने उत्साह के साथ। मैं आपको फिर यहाँ का भी नज़ारा दिखाना चाहूंगी। आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से लोग जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सब लोग यहाँ पर इस घाट पर आए, एक आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है, तो आस्था पूरी दिख रही है। मैं चाहूंगी एक बार आप दर्शकों को थोड़ा सा गीत और गुनगुना दें। जी अच्छा, छठी माई का केरवा के पात पर उगला सूरज देवा झाके झुके, हे करेलू छठ बारातिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बारा
बारातिया से केकरा लागी हमरो जे स्वामी सोहाने ऐसन स्वामी से उनके लागी हे करेलू छठ बारातिया से उनके लागी हमरो जे बेटा सोहाने ऐसन बेटा से उनके लागी हे करेलू छठ बारातिया से उनके लागी हमरो जे बेटा सोहाने ऐसन बेटिया से उनके लागी हे करेलू छठ बारातिया से उनके लागी जय छठी मैया। तो पंकज, आपने सुना कि किस तरीके से छठी मैया के लिए ये जो गीत है ये गाया गया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूजा हो रही है और आज का दिन जो है वो बहुत अहम माना जाता है क्योंकि पूजा आप देखिए संध्या के वक्त अर्घ दे दिया गया है, अब सुबह जो है वो दूसरा अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ का नज़ारा आपको साफ दिख रहा है कि आस्था किस तरीके से सबके चेहरों पे छलक रही है और सबके चेहरों पर एक खुशी साफ नजर आ रही है। जी पंकज। बिल्कुल, तो फरा हमें लगातार तस्वीर पहुंचा रही है, दिखा रही है दिल्ली से कि किस तरह की तस्वीरें। और देखिए ये रांची की तस्वीर आप देखिए, ये कितनी शानदार तस्वीर। आप ये हटनिया तालाब की तस्वीर है। आप देखिए अभी भी लोग यहाँ पर जमे हुए। देखिए लौटने की प्रक्रिया भी काफी देर तक चलती रहती क्योंकि बारी बारी से लोग यहाँ पर पहले तो अपने जो सूप और दौरा में रखे पूजन की सामग्री होती है उसे वापस से समेटते हैं और यहाँ पर फिर दिया जलाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पर होते हैं जो कि एक मान्यता होती है, एक मन्नत मांगते बहुत सारे लोग जो घाट अगोरते हैं। हालांकि धीरे धीरे ये प्रचलन खत्म होता जा रहा है, लेकिन आज भी गांव देहात में बहुत सारे लोग होते हैं जो मन्नत मांगते हैं कि देखिए डूबते सूर्य को तो हम यहाँ पे अर्घ दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरी रात हम यहाँ पर रखवाली करेंगे इस घाट की और इसी घाट पर अगले दिन जब सुबह होगी तो उसके बाद उगते सूरज को भी हम यानी कि उदीयमान सूरज को हम अर्घ देंगे। तो ऐसा भी होता है कई जगहों पर। हालांकि देखिए अभी भी भीड़ जो है वो अभी काफी है। अभी भी हालांकि शाम बीते काफी वक्त हो गया, अर्घ दिया जा चुका है, लेकिन तस्वीरें काफी कुछ बयां कर ऐसा लगता है कि लोगों को यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लग रहा है और लोग पूरे खुशी के साथ यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो लौटने का है, बहुत से श्रद्धालु यहाँ से लौट रहे हैं तो वो प्रक्रिया भी शुरू है। और देखिए कैसे धीरे धीरे इन दौरों को, इन सूप को वापस से समेटा गया है, वापस से पूजन सामग्रियों को बांधा गया है इन दौरे में यानी कि टोकरी में और वापस अब धीरे धीरे जो है वो रवानगी हो रही है यहाँ से घाट से। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने एकदम पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, पूरी आस्था के साथ इस बार छठ मनाया है और मांग की है, कामना की है कि देखिए पिछले साल भी हालांकि छठ जो है वो छठ हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग जो थे उन्होंने अपने घरों पर ही पसंद किया था करना, अपनी छत पर उन्होंने तैयार किया था जो पानी वाला जलाशय या कुछ भी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की थी। घाटों पर भी लोग पहुंचे थे, लेकिन बहुत ही आखिरी में चुकी और बहुत सारी एक डर भी था, खौफ भी था कोरोना का। लेकिन इस बार जैसे धीरे धीरे लोग वैक्सीनेटेड होते जा रहे हैं, साथ ही साथ सरकार की ओर से भी कई तरह के गाइडलाइंस जो है वो जारी किए गए, तो उन तमाम मानकों का पालन करते हुए लोग घाट पर पहुंचे हैं पूरी उमंग के साथ। पूरा उत्साह है, आस्था है, विश्वास का जबरदस्त घालमेल यहाँ देखने को मिल रहा है और लोग पहुंचे हुए हैं। तो लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये शानदार तस्वीरें। हालांकि झारखंड में ज्यादातर जगहों पर जो है वो सूर्य के डूबने का वक्त जो था वो 5 बजे के आसपास का था कुछ जगहों। और अब हम सत्यव्रत किरण के पास चलते हैं, सत्यव्रत किरण से जानते हैं कि फिलहाल वहां नजारा क्या है, क्या लोग अभी मौजूद हैं बड़ा तालाब में। सत्यव्रत किरण, क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं आपकी इस वक्त? बिल्कुल जिसान, दुनिया पूजे उगते सूरज को, हम डूबते के पुजारी हैं, हम भारतीय हैं, हम भगवान भास्कर के उपासक हैं। और देखिए अब जो छठ व्रतिया है वो डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दे चुकी है और अब इन्हें इंतजार है कल सुबह का जब भगवान भास्कर उदयमान होंगे। उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। अर्घ का जो सिलसिला है वो लगभग अपने अंतिम चरण पे है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि ज्यादातर जो छठ व्रतिया है उन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ दे दिया है और अब वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं।
अब उन्हें इंतजार है कि कल भगवान उदयमान सूर्य जो है वो अपना दर्शन देंगे और भगवान उगते हुए सूर्य का जो है वो अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का इस महान त्योहार का समापन किया जाएगा। फिलहाल जो लोग हैं वो अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रांची के बड़ा तालाब का यह नजारा देखिए कि जैसे ही शाम ढला है, जो लाइटिंग है, जो यहाँ विद्युत सज्जा की गई है, वो कहीं ना कहीं लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है। यानी कि पूरे बड़ा तालाब को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, नदी तालाब पहुंचे हैं, भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं कि भगवान सालों भर उनके घर परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखे, वो सुखी रहे, संपन्न रहे और कोरोना नामक इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करे। पंकज, बिल्कुल। तो सत्यव्रत, जैसा कि हम देखते हैं, जानते आ रहे हैं बहुत दिनों से कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे छठ व्रती होते हैं जो घाट अगोरते हैं, क्योंकि एक चलन ये भी है, ये भी एक परंपरा है, कुछ मन्नत होती है। तो क्या कुछ ऐसे परिवार वहां पर हैं जो आज रात इस घाट पर बिताएंगे, घाट की रखवाली करेंगे और कल उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही वो फिर वापस जाएंगे? कुछ ऐसे परिवार भी क्या आपको नजर आए वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल पंकज, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि साल भर परिवार के आप सदस्य कहीं भी रहे, नौकरी के कारण, पढ़ाई के कारण, लेकिन छठ महापर्व के दौरान अपने घर पहुंचते हैं, कितना अच्छा लगता है? बहुत ही सुखद अनुभव है। छठ में पूरा फैमिली के साथ छठ मनाना सबसे अच्छा लगता है और छठ का ये घाट साज सज्जा देखने को आदमी दूर दूर से आते हैं और हम लोग भी पूरे फैमिली के साथ छठ यहीं पे मनाते हैं। बहुत से वर्षों में हम लोग यही मना रहे हैं छठ। बिल्कुल पंकज, पूरे विश्व में आपको कोई ऐसा त्योहार देखने को नहीं मिलेगा जहां परिवार के सदस्य सालों भर देश विदेश के किसी कोने में हो, अपने कारोबार, रोजगार, पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन जैसे ही छठ महापर्व की शुरुआत होती है, हर कोई अपने गांव पहुंचता है, इस दृश्य को देखने के लिए आता है ताकि पूरा परिवार एक साथ हो, एक साथ भगवान की उपासना की जाए। देखिए युवाओं में कितना जोश है, कई तरह के टेंशन होते हैं इन्हें सालों भर, लेकिन हर के मन में कोई ना कोई मन्नत है, कोई ना कोई विनती है कि छठी मैया उनके मनोकामना को पूर्ण करे। और यही कारण है कि छठी मैया भगवान भास्कर कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं और इसी आस के साथ छठ महापर्व की जो महिमा है, जो आस्था है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। पंकज, बिल्कुल। तो सत्यव्रत किरण के जरिए हम देख पा रहे थे बड़ा तालाब की, देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये काके डैम की है और काके डैम की तस्वीरें देखिए, हम जो चाह रहे थे आपको दिखाना वो दिखा रहे। देखिए रात का वक्त हो गया, लेकिन जो यहाँ पर जगमगाहट आप देख पा रहे हैं, जो आप जगमग रोशनी यहाँ देख पा रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस घाट को सजाया गया, काके डैम के घाट को। और हमने विशेष कवरेज के लिए विशेष तौर पर ड्रोन के जरिए इसको फिल्माया है ताकि ये विहंगम दृश्य, ये खूबसूरत दृश्य आप तक पहुंचे। क्योंकि देखिए बिल्कुल नजारा ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी कुंभ के मेले को देख रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर सामान्य तरीके में टीवी पर भी कि कैसे ड्रोन के जरिए जब दिखाया जाता है, जब कवरेज होता है कुंभ का, तो बिल्कुल वही तस्वीर आपको यहाँ पर छठ के दौरान भी जो दिखाती कि देखिए ठीक है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर ना सही पूरे दुनिया से, पूरे देश के लोग एक जगह जमा तो नहीं हो रहे, लेकिन उस स्थानीय इलाके के लोग तो कम से कम जमा हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर जमा हो रहे हैं। तो ये आस्था, विश्वास को दिखाता है इस छठ के प्रति लोगों का, छठ मैया के प्रति इस प्रेम को दर्शाता है, भगवान भास्कर के प्रति आस्था को दर्शाता है, प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हो। देखिए ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, बहुत ही विहंगम दृश्य ये, और ये तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। और देखिए, और एक बार फिर से हम फरा के पास चलते। फरा, फिलहाल अब तस्वीर क्या कह रही है आपके यहाँ, क्योंकि देख रहे हैं अब धीरे धीरे अंधेरा आपके यहाँ भी होते चला है। हालांकि दिल्ली में जो अंधेरे का, जो सूर्यास्त का समय था वो झारखंड से थोड़ा बाद में था, लेकिन अंधेरा लगता वहां भी हो चुका है। जी पंकज, अंधेरा शुरू होकर आप देखिए सब अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं कि जो टोकरियाँ हैं जिन पर सारी चीज़ें हैं उनको लेकर निकला जा रहा है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि धीरे धीरे मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी। तो घाट पे जिस तरीके की रौनक थी वो कम होने पर आ गई है। तो यहाँ पर आप घर की ओर निकल रहे हैं, बताइए। अब अभी का जो है सो हो गया, अब सुबह में 4 बजे आएंगे और फिर जो है सूर्य उगते सूर्य भगवान को अर्घ देके। तो सुना आपने पंकज कि अब का जो अर्घ देना था, जो संध्या का वक्त था, वो हो गया है। अब घरों की ओर सब निकल रहे हैं और हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पूजा हो रही है। आप भी अपने घर की ओर निकल रहे हैं। बिल्कुल, अब हम लोग अभी शाम के समय में हम लोग घर के लिए निकलना है और कल पुनः सुबह हम लोग सुबह फिर हम लोग यहाँ पे फिर इसी तरीके से इसी विधि से हम लोग फिर वापस यहाँ आएंगे सुबह के अर्घ के लिए। देखिए पंकज, पीछे भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से लोग जो हैं वो निकलना शुरू हो गए। हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि जाना शुरू हो गए हैं और आस्था देखिए कि किस तरीके से, जैसा बता रहे थे कि कल भी सुबह के वक्त जब अर्घ दिया जाएगा तो ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ पर दिल्ली में पूजा की गई और पूजा का जो वक्त था वो समाप्त हो गया और सब अपने घरों की ओर चल गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि दिल्ली में घाटों को लेकर सब बहुत परेशान थे, लेकिन सबने कहीं ना कहीं इंतजाम किया और इस महापर्व में आस्था देखने को मिली कि चाहे कोई भी रुकावट आए, पूरी तरीके से पूरी आस्था के साथ यहाँ पर पूजा हुई है प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। क्योंकि सुबह तक बहुत सारे जो छठ व्रती हैं और उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि उस तरीके से घाट पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि यहाँ पर लक्ष्मी नगर में मौजूद है और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल घाट के जरिए इस पर्व को मनाया गया। क्योंकि दुखी बात तो है, क्योंकि इस पर्व का सबको हर साल इंतजार होता है और जब ये पर्व आ रहा था और इसमें तैयारियां देखने को नहीं मिल रही थी तो मन दुखी हो रहा था, लेकिन लोगों ने अपनी आस्था को बनाए रखा और इंतजाम किए। तो हम दिखा रहे थे कि बिल्कुल सर, आप एकदम सही बताया यहाँ पर कि जो आस्था है, जो विश्वास है, उसको शब्दों बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक जो मनोभाव होता है वो लोग कह पाते हैं, कह लेते, जितना कहना हो कह पाते हैं। आम लोग हैं तो उनसे बहुत ज्यादा हम उम्मीद तो नहीं कर सकते कि बहुत सारे शब्दों में वो चीजों को पिरो पाए, लेकिन फिर भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से। और देखिए हम ड्रोन की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं बीच बीच में। और एक बार फिर से हम बड़ा तालाब पहुंचते हैं, बड़ा तालाब जहां पर सत्यव्रत किरण मौजूद है। सत्यव्रत, कुछ और देखिए सीपी सिंह नजर आ रहे हैं यहाँ पर, शमशेर आलम भी दिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए जो बड़े राजनीतिक हैं वो भी पूरी आस्था और शिद्दत के साथ शामिल हो रहे हैं छठ व्रत में और यही इस पर्व को खूबसूरत बनाता है। और सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए फराह, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने पूरी तस्वीरें दिखाई। अब आपको सुबह भी आना है शायद, इस वजह से हम आपको फिलहाल आप शुक्रिया कहते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे सहयोगी वो लगातार हमारे साथ बने हुए। तो फराह, आपका शुक्रिया, आपने दिल्ली से पूरी तस्वीर दिखाई, सब कुछ बताया, दिखाया और बात भी कराई आपने बहुत सारे छठ व्रतियों से, उनके परिजनों से, तो आपका शुक्रिया। तो फराह, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ी थी दिल्ली से। और बाकी जो हमारे सहयोगी वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनके जरिए हम अभी भी बहुत सारी तस्वीरें आनी बाकी है। देखिए दरअसल होता यह है कि जब 5 बजे अर्घ का वक्त होता है उसके बाद से निकलते निकलते आधा एक घंटा हो ही जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, बहुत और लोग इतने अनुशासित रहते हैं कि अफरा तफरी नहीं मचाते, बहुत आराम के साथ, बहुत ही सलीके के साथ यहाँ पर वापस से उन सूप को, उन दौरों को, उन टोकरियों को समेटा जाता है पूरे भक्तिभाव से। यूं ही नहीं कि बस। और राजेश जी के पास चलते हैं, कांके सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांके से। राजेश, फिलहाल क्या नजारा है? देखिए ड्रोन से आपके यहाँ की तस्वीरें लगातार बहुत अच्छी आ रही हैं और आपके जरिए हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या नजारा है, क्या तस्वीरें काफी कुछ कह रही है अभी भी आपके यहाँ। देखिए ये जो हम अपने कैमरा के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये दृश्य ये कांके डैम का है। जो छठ व्रती हैं और उनके साथ जो आए श्रद्धालु हैं वो सभी अब घर की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ पर पहला अर्घ पूरा हो गया है, उसके बाद लोग अब अपने अपने घरों में जाएंगे और व्रती जो हैं फिर सुबह के अर्घ का इंतजार करेंगे, भगवान भास्कर से प्रार्थना करेंगे कि उनका जो व्रत है वह अच्छी तरह से पूरा हो। मोटे तौर पर देखिए अभी 12 घंटे का और वक्त है, 12 घंटे और इंतजार करना है, निर्जला रहना है, निराहार रहना है। तो ये लोग यहाँ से जा रहे हैं और अब घर में जो व्रती हैं वो कोसी भरते हैं, अलग अलग
तरीके हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से लोग कुछ कुछ परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हैं, लेकिन जो घर के लोग हैं यानी उनके परिजन हैं, श्रद्धालु हैं, वो लोग सभी अन्य कार्यों में लगते हैं। कल सुबह के अर्घ के लिए देर रात्रि से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अलग से आप सूप दौरा सजाया जाता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो भी सूप होता है उसमें जितने भी पकवान हैं वो सभी बदले जाते हैं। सुबह के अर्घ के हिसाब से उसे सजाया जाता है, सूप दौरा को सजाया जाता है। फिर लोग सुबह के अर्घ का इंतजार करते हैं। तो ये अभी हम काफी टाइम जा रहे हैं, यहाँ पे तालाब चल रहे हैं। बिल्कुल आएंगे आपके पास राजेश, बिल्कुल अभी भी, क्योंकि लग रहा है कि लोग अभी यहाँ से छटे नहीं, धीरे करके धीरे यहाँ से हटेंगे। जाहिर सी बात है, अभी बहुत देर तक का वक्त हमारे पास है दिखाने का। बड़ा तालाब चलते एक बार फिर से। बड़ा तालाब में सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत किरण, एक बहुत नई चीज और अच्छी चीज देखने को हाल फिलहाल के दिनों में मिली है, कम से कम छठ के मौके पर, कि बेटा बेटी का भेद लगभग खत्म हो गया। बहुत सारे गाने तो गीत संगीत में हम देखते ही हैं कि बेटियों को लेकर गाया जाता है, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें आज नजर आई जिसमें दौरा जो है वो बेटियां ढो रही थी। तो एक बहुत अच्छा संदेश भी छठ ने दिया कहीं ना कहीं, और छठ देता है। नहीं, देखिए पंकज, पूरे छठ त्योहार की अगर बात करें तो ये त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को संदेश ही देता है, और यह बताता है कि इस त्योहार में कोई पुरुष नहीं, कोई महिलाएं, कोई भेदभाव नहीं हो। यही कारण है कि पहले जहां यह त्योहार महिलाएं करती थी, खासकर बुजुर्ग महिलाएं करती थी, अब आपको इस त्योहार में चाहे वो युवा हो, पुरुष हो, हर कोई इस त्योहार को कर रहा है, क्योंकि लगातार इस त्योहार की जो महिमा है वो बढ़ती जा रही है। लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन भगवान छठी मैया और भगवान भास्कर के प्रति बढ़ रही है। यही कारण है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला यह त्योहार अब पूरे देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देखिए मेरे पीछे कि जो छठ व्रतियां हैं वो भगवान भास्कर यानी कि डूबते हुए भगवान के भास्कर को अर्घ देकर जो है वो वापस अपने घर लौट रही हैं, और अब उन्हें इंतजार है कल सुबह का, यानी जब भगवान भास्कर उदयमान होंगे उस वक्त जो है उनको भास्कर दिया जाएगा। और उसके बाद से आप देखिए महिलाएं जो है वो दौरा लेकर आ रही है। तस्वीर आप एक महिला है, दौरा लेकर जा रही है, क्या मन्नत है? भगवान का श्रद्धा था कि छठी माँ का ले दौरा, इसलिए। कौन कौन किया आपके घर में छठ? मामी जी। क्या मांगा छठी मैया? बहुत कुछ मांगे भगवान से। और अपने सर पर भारी प्रसाद का जो दौरा है, जो सूप है, वो लेकर जा रही हैं, और ये बात बताता है भगवान भास्कर के प्रति जो स्नेह है, जो प्यार है लोगों का, जो श्रद्धा है कि यहाँ कोई पुरुष नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हर कोई, चाहे वो आम हो या खास हो। रांची के इस बड़ा तालाब में जहां आपको आम आदमी मिल रहे हैं, वहीं मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूं कि जो जितने खास हैं, यानी कि जो बड़े नेता हैं, राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा मंच किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिल सकता जहां इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं, जो बड़े नेता पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले संजय सेठ पहुंचे थे, पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके सुबोध कांत सहाय पहुंचे थे, सीपी सिंह अभी भी यहां मौजूद है। तो आप समझिए कि यहां इस त्योहार में न कोई आम होता है, न कोई खास होता है, हर कोई भगवान भास्कर और छठी मैया का जो है वो श्रद्धालु होता है। पंकज, बिल्कुल, तो अब सत्यव्रत किरण दिखा रहे थे, देखिए तस्वीरें, और ये तस्वीरें एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा तालाब का घाट है, और बहुत संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की यहाँ पर। और देखिए 5 बजे से पहले ही सूर्य भगवान डूबे थे, लेकिन देखिए अभी तक लोगों का निकलना जारी है, और लोगों को लगता है कि एकदम एक मेल मुलाकात से आपस में हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ये छठ में आपको देखने सुनने को मिलती है। लोगों के रिश्ते जो है मजबूत होते हैं, जो तनाव होता है वो दूर होते हैं, लोगों में सकारात्मकता आती है। बहुत सारे पिछड़े लोग जो काफ़ी दिनों से मिल नहीं पाते वो मिल पाते हैं, बातचीत हो पाती है। तो एक बहुत ही एक अलग तरह का एक केंद्र बन जाता है ये जो छठ घाट होता है। अब हम एक बार फिर से राजेश जी के पास चलते हैं, जो कांके में मौजूद हैं। तो कांके से भी तस्वीर हम आप तक दिखाएंगे। कांके देखिए, ये भी एक रंग है जो इस वक्त देख पा रहे हैं आप इन बच्चियों को। और कांके चलते हैं, हमारे सहयोगी राजेश जी वहां पर मौजूद है। राजेश जी, फिलहाल अब क्या तस्वीरें हैं?
देखिए, तस्वीरें वही हैं जो कि पहले अर्घ के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। व्रती हों या श्रद्धालु हों, ये लोग सभी अर्घ देकर भगवान आदित्य को, दीनानाथ को पहला अर्घ देकर वापस लौट रहे हैं। तो इनके साथ जो व्रती हैं, उनके साथ उनके घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। जैसा कि पंकज आप जानते हैं कि ये पारिवारिक पर्व है और अकेले नहीं हो सकता। भले आप कोई भी पर्व या कोई त्यौहार, तीज त्यौहार आप फास्टिंग करके रख सकते हो, लेकिन छठ जैसा व्रत जो है सभी के सहयोग से ही हो सकता है। तो वही पर्व है जिसमें पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता है। और अगर परिवार में सदस्य कम होते हैं तो भी आप देखें कि आस पड़ोस के लोग उस व्रती के घर जाकर तरह तरह के सहयोग देते हैं। हर काम में पहले दिन से ही लेकर ये काम चलता है। पहला अर्घ हुआ, दूसरा अर्घ हुआ, उसके बाद जब ये 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न होता है तब लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने को कृतार्थ समझते थे कि छठ जैसे पर्व में सहयोग करना भी भाग्य की बात है। और बहुत उत्साह के साथ लोग इसमें सहयोग करते हैं बिना बुलाए। आप देखेंगे कई ऐसा देखा गया है कि प्रसाद लेने के लिए लोग आ जाते हैं, अर्घ देने के लिए घाटों पर या सरोवरों में पहुंच जाते हैं। तो ये महापर्व इसलिए है कि बड़े स्तर पर मनाया जाता है और समाज का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। दूसरे कौम के लोग भी इसमें काफी इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए, इसमें ये प्रकृति से भी जुड़ा हुआ पर्व है। आप जितनी भी इसमें सामग्रियां हैं, आप सूप दौरा में देखेंगे कई ऐसी फसलें हैं, कई ऐसे सामग्रियां हैं जो पहली बार आपको पूरे साल में दिखाई देती हैं। जिस प्रकार से कच्चे स्पाइसेस होते हैं, जैसे हल्दी हो या आदि अदरक हो, इन सब के पेड़ जो पूजन कार्य में लगाए जाते हैं। तो अब जो ये लोग घर वापस जा रहे हैं, फिर दूसरे अर्घ की तैयारी शुरू होगी। व्रती भी अपने अनुष्ठान में कुछ घरों में कोसी भरा जाता है, उसके बाद रात में गीत गाया जाता है, फिर अहले सुबह जो दूसरा अर्घ होगा उसकी बिल्कुल। राजेश और सत्यव्रत किरण हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनके साथ फिर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ झलकियां रही, कैसे सब कुछ बना, सही तरीके से सब कुछ हो गया, ये तमाम जानकारी देंगे आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और फिलहाल आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा और भी बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी तस्वीरें आपके जरिए हमें दर्शकों तक पहुंचाने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।